नमस्कार। मैं बताना चाहेंगे एक दुखद समाचार जो कि जम्मू से आ रहा है, और ये जम्मू में आखिर मंदिरों के शहर में हो क्या रहा है। एक दिल दहला देने वाला वाकया बताना चाहेंगे आपको, जम्मू के उदयवाला से सामने आया है। और ये बताना चाहेंगे मनोरमा विहार में एक रिटायर्ड प्रिंसिपल और उनकी पत्नी का संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत पाए गए हैं। और ये भी बताया जा रहा सूत्रों तक कि ये ब्लाइंड यानी कि डबल मर्डर केस है। पुलिस मौके पर पहुंची है, आखिर क्या कसूर था इनका, ये बताया जा रहा सूत्रों के आधार पर कि कुछ यानी कि चोरी की या डकैती की फिराक से वो लोग अंदर आए थे, क्योंकि ये बताया जा रहा उनकी बेटियां एक कनाडा में है और दूसरी बेटी चंडीगढ़ में है, और ये दोनों दंपति जोड़ा रहते थे। आखिर कौन है लोग जो हमारे बीच में आकर हमारे अपनों को इस तरह से उनकी निर्मम हत्या कर कर चले जाते हैं। और ये भी बताना चाहेंगे हमारी सहयोगी अंजू चंदेल है, ये उनके भैया और भाभी हैं जो बिलावर में रहती हैं और वहीं पर अपना जो है एज ए यानी कि जर्नलिस्ट काम कर रही हैं। हमारी सीनियर पत्रकार हैं। एक दुखद की घड़ी है, हम सब इनकी इस दुख की घड़ी में इनके साथ है। चलिए अंजू चंदेल जी को लाइन पर रहते हैं। जी अंजू जी। जी रश्मि मैम। अंजू जी, बहुत ही तकलीफ और दुख भरे ये क्षण है कि हमारे पैरों तले भी ज़मीन निकल गई। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे जम्मू में भी, जो बाहर के राज्यों में ये घटनाएं सुनते थे, अपराध सुनते थे, हमारे अपने जम्मू मंदिरों के शहर में भी ऐसे अपराध हो रहे। प्लीज़ आप बताइएगा ज़रा, जिन दो लोगों की जान गई है, एक रिटायर्ड प्रिंसिपल है और दूसरी उनकी धर्मपत्नी है, प्लीज़ हमें बताइएगा थोड़ा, जिनका नाम संजय चंदेल है, रिटायर्ड प्रिंसिपल और उनकी वाइफ वीना देवी है। प्लीज बताइएगा अंजू जी। रश्मि, ये मेरे भाई भाभी थे, दोनों जम्मू में रहते थे। डाइट में प्रिंसिपल रिटायर हुए थे ये पिछले नवंबर में। इनकी बेटी एक इंग्लैंड में एमडी के लिए गई है और दूसरी बेटी इनकी जॉब कर रही है, वो भी डॉक्टर है। तो रश्मि मैम, ये मतलब हम लोग तो अभी तक विश्वास नहीं कर रहे हैं कि हमारी फैमिली के साथ ऐसा हो गया है। हम लोग लोगों की खबरें लगाते थे, लोगों को बोलते थे, हम लोग सोचते थे कि कभी ये नहीं पता था कि हमारी फैमिली के साथ भी ऐसा हो सकता है। और उनका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं था। वो शरीफ थे और वो पेशेंट थे, वो मतलब ठीक से चल भी नहीं पाते थे वो, तो उनका किसी के साथ कोई दुश्मनी क्या हो सकती थी, क्योंकि वो नहीं चल पाते थे। अभी मेरी कल बात हुई है उनसे, तो मैंने उनको बोला भैया अभी रिटायर हो गए हो तो अभी जम्मू में क्या कर रहे हो, अभी घर आ जाओ बिलावर। तो चलो बाहर के, अभी पहले तो था कि बेटियों की पढ़ाई हो रही है, बेटियों की पढ़ाई है तो मैं आ नहीं पाता हूँ। तो मैंने बोला भैया घर आ जाओ आप। तो मेरे को बोलते चल अभी थोड़ा मौसम हो जाता है तो फिर मैं और तेरे भाई भाभी ना दोनों, मतलब हम दोनों आ जाते हैं घर में। तो अभी तक मुझे जैसे पता चला कि 3 घंटे से वहाँ पे अभी तक कोई भी फॉरेंसिक लैब वगैरह वाले नहीं पहुंचे हैं। तो किस तरह की ये एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरह के ये लोग हैं कि 3 घंटे तक वहाँ कोई नहीं पहुंचा है सिवाय पुलिस के। तो मतलब बहुत ही शर्मनाक बात है ये कि अभी तक उनका कुछ, इस टाइम फैमिली उनके पास होनी चाहिए थी, जो कि वो गेट के पास खड़ी है। मेरी पूरी फैमिली, मेरी बहन है वहाँ पे, मेरे भाई है, मेरे भाभी है, मेरी पूरी रिश्तेदार वहाँ पे खड़े हैं, लेकिन अभी तक वहाँ कोई पहुंचा नहीं है। मैम ये बड़ी शर्म की बात है आपकी जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अभी तक वहाँ पे कोई नहीं पहुंचा, अभी पहुंचे शायद 3-4 घंटे के बाद। अंजू जी, हम ये चीजें बाहर के राज्यों से सुनते थे, यूपी बिहार में, पर आखिर इन दो दंपति जो बुजुर्ग अवस्था में थे, जो बीमार थे, इनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। यानी अब कोई भी अपने घर में सेफ नहीं है, लूटपाट के माध्यम से लोगों की जाने जा रही हैं। आखिर कमियां कहां पर अंजू जी? आज बड़ी दुख के क्षण, हम समझ सकते हैं आपका दुख, आपके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। हमारी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिलावर में काम कर रही हैं, बिलावर में जनता को सर्व कर रही हैं, पर हम दूसरों की खबरें दिखाते हैं। जब हमारे अपने घर में ऐसी चीजें हो, बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं, आखिर कमियां कहां हैं? जी अंजू जी। 370 टूटने के बाद ये हमें तोहफा मिला है। ये बाहर के जो लोग हैं ये हमारे लिए मौत बन के यहाँ बंडरा रहे हैं, और अभी कुछ नहीं हुआ, अभी और भी होगा। ये आज मेरी फैमिली के साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये बात याद रखे जम्मू के लोग, क्योंकि हम लोग, भाजपा हमारी पार्टी थी, हम लोग मानते थे कि ये हमारी पार्टी है, लेकिन जो इन्होंने किया बहुत गलत किया। बाहर के राज्यों से लोग हमारे सिर पे बिठा दिया। आज मेरे भाई भाभी के साथ, कल ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए मैं लोगों को आगाह करना चाहती हूँ कि पहले ये मतलब जो भी यहाँ पे हो रहा है उससे बच के रहो। ये मेरी फैमिली के साथ नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है। रश्मि मैम, आज मेरे भाई भाभी जिनका किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, वो बात भी नहीं करते थे किसी के साथ,
और मेरे भाई तो चल फिर भी नहीं सकता था, मतलब वो किसी पे डिपेंड था, मतलब वॉशरूम तक भी जाना होता तो वो डिपेंड था। तो उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? चंद पैसों के लिए अगर किसी ने ये किया है तो मैं कहती हूँ वो भी बंदे को उसको फांसी की सजा दिलानी है। मतलब सब मीडिया वालों ने मिल के अगर वो बंदा पकड़ा जाता है, मतलब पकड़ा गया, पकड़ना है उसको, और उसके बाद उसको फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए ताकि किसी और का घर बर्बाद नहीं हो। क्योंकि उनकी 2 बेटियां हैं, उनका कोई भाई भी नहीं है, बेटियां दोनों अपने माँ बाप के साथ रहती थी, और ये एक बहुत ही क्या कहते हैं ना हैप्पी फैमिली, वो फैमिली थी जो खत्म हो गई है आज। बिल्कुल 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 अंजू जी, हम आपके दुख को समझ सकते हैं, हम आपके दुख में बराबर के शरीक है। आपके लिए किसी को भी ऐसा, हमारी जनता को हम उनके साथ दिन रात खड़े हैं, जहां पर भी आपको हमारी जरूरत पड़े हम आपके साथ हैं। पर पुलिस से भी कहेंगे बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आप हमेशा जो है वो दूसरों का दुख समझते हैं, उनका दुख अपना दुख ले लेते हैं। बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा आप जम्मू में काम कर रहे हैं, और मतलब मैं चाहती हूँ कि आप भी इनको इंसाफ दिलवाने में हमारी पूरी मदद करें। बिल्कुल अंजू जी, आप हमारी सहयोगी, हम आपके साथ जहां पर भी आपको हमारी जरूरत पड़े हम आपके हमेशा साथ खड़े हैं। इस दुख में भी बराबर के शरीक हैं। अपनी जनता से भी कहेंगे कि बचकर रहिए। एक पत्रकार होने के नाते अंजू चंदेल ने भी आज जनता को अवेयर करा है। आज इनके परिवार के साथ, कल आपके, कल उसके बाद हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। हम अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं है, तो ये कहते हैं ये मिला है जो गला फाड़ फाड़ कर ढोल नगाड़े बजा बजा कर कहते थे। 370 और लोगों ने भी ढोल नगाड़े बजाए थे, इसलिए नहीं कि बाहरी लोग आकर हमारे इस प्यारी सी रियासत को पहले तो हमें डिमोशन दिया, और उसके बाद ये बाहर के लोग आकर हमारे अपनों का गला इस तरह से काट कर उनका कत्ल करके। जम्मू वालों आज जितने मर्जी नारे लगा लो, लेकिन याद रखना मेरी आज ये बात, आज मेरे परिवार के साथ हुआ, कल आपके परिवार के साथ भी ऐसा होगा। ये मैं लिख के दे देती हूँ, क्योंकि ये मुझे पता है जो बाहरी लोग होते हैं इनको किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई हमदर्दी नहीं होती इनको किसी के साथ। चंद पैसों के लिए ये किसी का मर्डर कर देते हैं, 50-100 रुपए के लिए भी मैंने मर्डर होते देखे हैं। तो मैं, ठीक है रश्मि मैम, शुक्रिया आपका। बिल्कुल बिल्कुल, आप जम्मू में आती हैं, हम आपके साथ ज़रूर साथ खड़े होंगे कंधे से कंधा मिलाकर। ये दुख की घड़ी हमें बहुत ही, हम दिल से इसकी क्या कहेंगे, हमारे पास भी शब्द नहीं अंजू जी। हम आपका दुख कम तो नहीं कर सकते, पर आपके साथ बराबर के शरीक है। धन्यवाद अंजू जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। इस समय आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य हम आपको बताना चाहेंगे। ये जो हमने आपको पूरी जो दुख भरी कहानी सुनाई है, बिल्कुल अंजू चंदेल जी जो हमारी सहयोगी हैं, बिलावर से हैं, और बिल्कुल इन्होंने सही बोला। जो गला फाड़ फाड़ के नेता लोग कहते हैं ना कि धारा 370 तोड़ी है, 35 से तोड़ा, हम नहीं कहते आपने तोड़ा या जोड़ा, पर हमारे जम्मू वासियों को क्या मिला? आज एक पत्रकार की परिवार सुरक्षित नहीं, आज एक पुलिसकर्मी का परिवार सुरक्षित नहीं, आज आम जनता का परिवार सुरक्षित नहीं, तो खुद बताइए हम कहाँ जाएंगे? हम जम्मू वासी कहाँ जाएंगे? किससे गुहार लगाएंगे? अपनी जनता से जरूर ये कहेंगे, सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। ये लोग दिन को आपके गलियों में चक्कर लगाते हैं। हमारी ये बात भले ही कड़वी लगेगी, पर ये सत्य है। जिस पर बीती है उसी को दुख पता होता है। ये पहले दिन में सब्जी की रेडियां लेकर, फ्रूट की रेडियां लेकर अलग अलग तरह से हर घर की रेकी करते हैं, और पूरा एनालाइज करते हैं, पूरा असेसमेंट करते हैं क्या है क्या नहीं, यानी क्या हो रहा है, और पूरी तरह से ये देखते हैं कि आखिर इस घर में कौन रहता है, इस घर में कौन नहीं रहता है। और उसके बाद रेकी करने के बाद मौका देखते ही या तो डकैती करेंगे, चोरी करेंगे, या फिर किसी की जान ले लेंगे। इन्हें कोई नहीं। बिल्कुल अंजू चंदेल जी ने 101% सही कहा। जनाब, जम्मू वासियों को ये मिला धारा 370 तोड़ने का। हम नहीं कहते किसी को किसी का अधिकार ना मिले, आपने अधिकार दिया, अच्छा किया, पर जम्मू वासियों, जम्मू के डोगरों का क्या हालत किया है, इस पर ज़रा नज़रअंदाज करिए। हम जनता से कहेंगे सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। ये ना अगली बारी आपके दुश्मन के साथ भी भगवान ऐसा ना करे। वो रिटायर्ड प्रिंसिपल, और उसके बाद बताना चाहेंगे उनके बाद उनकी जो धर्म पत्नी है, उन बुजुर्ग का क्या कसूर था, जिनकी बेटी एक लंदन में और दूसरी बेटी चंडीगढ़ में है, और आप उनका उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने अपने बच्चों को वहाँ भेजा है। आज उन बच्चियों के ऊपर क्या बीती होगी, जिनके माँ बाप का साया उनके सर से हमेशा हमेशा के लिए उठ गया होगा। कितनी शर्म और अफसोस की बात है, खुद सोचिएगा। ये मिला है हम जम्मू वासियों को। और वाकई इस कश्मीरी नेता बिल्कुल ठीक कहते थे कि धारा 370 और 35 से को एब्रोगेशन तो किया, वहीं पर
इसका असर जो सबसे ज़्यादा जम्मू के लोगों को देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा सफ़र सबसे ज़्यादा जम्मू के लोग करेंगे और वाकई उन लोगों की जो प्रेडिक्शन थी बिल्कुल सही हुई। और आज आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, आए दिन हमारे ही अपनों का मर्डर कत्ल हो रहा है, आए दिन हमारे घरों में मंदिरों तक को नहीं छोड़ रहे चोरियां करने से। तो उसके बाद आप बड़ी बड़ी बातें करते, बड़े बड़े मैनिफेस्टो लेकर आते हैं। पहले हमारे जम्मू के डोगरों की सुरक्षा तो सुनिश्चित कीजिएगा, फिर आप कहिएगा कि हम 10 साल बेमिसाल कहिएगा। आज कहीं ना कहीं जनता परेशान है, अपने ही घर में हम सुरक्षित नहीं है, लोग और अपने घर में अकेले हैं। पहले वो होता था कि लोग ताले भी लगाकर नहीं घरों में जाते थे, रात को 12 बजे क्या 1 बजे भी हम शादी ब्याह में जाते थे, आराम से आते थे बेफिक्र से। आज लोग घरों से निकलने से डरते हैं, आज लोग रात को फंक्शन में जाने से डरते हैं, आज लोग घर में अकेले रहने से डरते हैं, अपने घरों की कुंडियां ताले लगा कर रखते हैं कि कोई पता नहीं कौन सा व्यक्ति हमारे आसपास घूमकर रेकी कर हमारे घर में मौका पाकर घुस जाए। आज अफसोस की बात है, आज वो एक दंपति जोड़ा जिन्होंने एजुकेशन विभाग में एज ए रिटायर्ड प्रिंसिपल सर्व किया, आज उनकी इस तरह से निर्मम हत्या कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची है, अब क्या लगता है पुलिस किस तरह से उन आरोपियों को पकड़ेगी। और ये भी बताया जा रहा है वहाँ पे पर्स कुछ पड़े थे, खुले हुए पड़े थे, और ऑब्वियसली उन दोनों का किसके साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। जो बुजुर्ग अवस्था में अपने घरों में बीमार पड़े हैं, घर में वही 2 लोग थे, किस तरह से उनके शव जो उनकी जो डेड बॉडी वहाँ पर मिली है, सारी चीज़ें जाँच का विषय होगा। हम पुलिस के अधिकारियों से निवेदन करेंगे तुरंत इन आरोपियों को जिन्होंने भी उनकी हत्या की है तुरंत उनको पकड़ा जाए। ये ना हो आने वाले समय में किसी और की जान पर भी ऐसे बनाए। तो ऐसे लोगों को चाहे कैमरा खंगालिए, चाहे सीसीटीवी कहीं से भी खंगालिए, इन लोगों को पकड़ना बड़ा ही ज़रूरी है। ये हमारे कभी सोचा भी नहीं था हमारे जम्मू की ऐसी तस्वीर होगी, कभी सोचा भी नहीं था क्राइम रेट इस कदर बढ़ जाएगा, कभी सोचा भी नहीं था हमारा जम्मू उड़ता जम्मू बन जाएगा। बिल्कुल जनता जो भी देख रही है, हम ये भी कहेंगे उन दोनों दंपति जोड़े को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। यही कह सकते हैं, हमारे पास और कोई शब्द नहीं है। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, पहले ही बार नहीं हो, कई बार ऐसा हो चुका है। घर में देखकर हमारे आगे पीछे हर जगह ये लोग मिलेंगे आपको। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले बाहर के लोग हमारे जम्मू कश्मीर में इक्का दुक्का थे। अब जिस तरह से संख्या बढ़ती जा रही है, उसी तरह से अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। चलिए उम्मीद करते हैं हमारी जो जम्मू पुलिस है तुरंत इन आरोपियों को पकड़ेगी, तुरंत इनको दबोचेगी, ताकि कोई और बड़ा कांड ना ये अंजाम दे। फिलहाल आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ओम शांति ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बिल्कुल केवल कुमार जी, आपने कहा यूपी बना नहीं बन चुका है हमारा। जब वहीं के लोग आगे पीछे के लोग आके हमारे जम्मू में रहेंगे, आप देखिए रेहड़ी वाले, फड़ी वाले, कई छोटे छोटे ढाबे वाले, दुकानों वाले, हमें किसी दिक्कत नहीं है, कोई भी अगर इस तरह का काम कर रोज़गार चलाता है, पर जो अपराध बढ़ रहा है उसे भी हम नकार नहीं सकते। ये चिंता का विषय है हमारे लिए, आप लोगों के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।